हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमेचर ट्रेडर्स। आज हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी के बारे में फॉर इंट्राडे। तो इंट्राडे में मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ना है, कितने लॉस रिड्यूस हो करने हैं और उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा 20 मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहिए, 50 करना चाहिए, 200 करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जीरोधा का पोर्टल है, आप देख सकते हो। ये निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने निफ्टी 50 को इसको एक्सटेंड करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर मूविंग एवरेज प्लेस करना है। ये कैसे करते हैं मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। इसको हम लोग जाते हैं स्टडीज में, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप आओगे स्टडी में, यहाँ पे मूविंग एवरेज आप जब सिंपली टाइप कीजिए मूविंग एवरेज आप क्लिक कीजिए। इसको 50 का 20 कीजिए, 20। इसको फिर कलर कोड, मैं इसको प्रेफर करता हूँ ब्लू कलर कोड, तो इसको डन करता हूँ। वापस आप स्टडी में जाके वापस मूविंग एवरेज कीजिए, इसको 200 कीजिए, राइट। 200 के बाद इसको डन कीजिए। तो ये आप देख सकते हो ऐसा प्लेस हुआ है। ये रेड कलर का 200 है, ब्लू कलर का 20 डे का मूविंग एवरेज है, राइट। तो इसको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करें, इसको इंट्राडे में कैसे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ठीक है, मूविंग एवरेज तो प्लेस हो गया यहाँ पे। तो इसको यूज़ कैसे करना है, कौन सा टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे। तो मैं प्रेफर करता हूँ 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में क्या होगा, वो एकदम क्लियर पिक्चर आपको बता देगा। तो अभी फॉर एग्जांपल रैंडमली हम लोग कौन सा भी एक डे लेते हैं, साइडवेज मार्केट देखेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट देखेंगे, नीचे का मार्केट देखेंगे। तो ये अभी हम लोग 16 नवंबर का देख लेते हैं क्या सीनियर हो रहा है। 16 नवंबर को 2 मिनट्स का है ये कैंडल। तो 2 मिनट्स का हम लोग को एक पॉइंट याद रखना है, जैसे अगर ये स्लोप नीचे की तरफ हो आपको सेल की तरफ सोचना है, और जैसे ये अपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, उसको हम लोग बाइक के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ, उस पर हम लोग ने प्लेस किया मूविंग एवरेज। एक तो 20 का है ये, और ये 200 का है। तो 200 भी कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लिए एज एन एक्ट करता है, लाइन इन लार्जर टाइम फ्रेम। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग 20 मूविंग एवरेज पे बात करेंगे उसको। ये 2 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कीजिए। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, नीचे हुआ, लेकिन आप तुरंत सेल नहीं कर सकते, भले ही नीचे हो, आपको थोड़ा सपोर्ट देखना है इसका। और एक मैं इसको ऐड करना चाहूँगा, पिवोट पॉइंट्स। पिवोट पॉइंट से क्या मिलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चलता है। तो हम लोग इसको पिवोट ऐड करेंगे यहाँ पे, पिवोट पॉइंट्स आ गए यहाँ पर, तो उसको भी हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो पिवोट्स पॉइंट आ गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट डाउन हो गया, वापस इसने सपोर्ट लेना चालू किया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया रहेगा या स्टॉप लॉस हिट हुए रहेगा। तो यहाँ पे वो जैसे हिट करता है, जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जैसे हिट किया आपको तुरंत सेल का अपॉर्चुनिटी दूंगा। ये बड़ा कैंडल दिखा आपको, यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करना है या पुट बाय करना है एट द मनी का, या थोड़ा बहुत नीचे ये पिवोट पॉइंट का, जैसे 18,000 है, 18,000 दिख रहा है, 18,8050 का दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ का मैंने पुट बाय किया ये कैंडल पे। जैसे आपको सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंट हिट किया इसने मूविंग एवरेज को डाउन की तरफ, अपने यही कहीं पे 8050 का आपने पुट बाय किया, और टारगेट आपको रखना है ये पिवट पॉइंट्स। तो ये क्या सपोर्टिंग पॉइंट्स रहते हैं, तो आपका टारगेट तुरंत यहाँ पर अचीव हुआ रहेगा। इसका एक है कि ये जब ऐसे स्ट्रेट लाइन में रहेगा या ऐसे साइड में रहेगा, इसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपको पता चले फर्स्ट सपोर्ट लेज भी ये मूविंग, ये यहाँ पे उसने टर्न लिया है, लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं मिला। आपको कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। जैसे इसने यहाँ पे टच किया, ग्रीन कैंडल बना, आपने यही कहीं पे एंट्री ले लिया। एंट्री कौन सा लेना है, नियरेस्ट पिवट पॉइंट। तो नियरेस्ट पिवट पॉइंट का क्या है सपोर्टिंग, 18,100। तो 18,100 रुपीज़ का कॉल बाय करना है आपको, यही कहीं पे सिग्नल मिलने के बाद आपको वेट करना है। तो जैसे आपने किया, तो आपका टारगेट आप जैसे आपका जो भी रहेगा, निफ्टी में मैं अपना निफ्टी 50 में मैं मैक्स टू मैक्स 15 to 20 रुपीज़ का मैं रखता हूँ। कभी कभी तो 10 रुपीज़ में भी प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। स्कैल्पिंग करना प्रेफर करता हूँ मैं।
10-15 रुपीज़ पे आप टारगेट करोगे डेली तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया, साइडवेज गया, यहाँ पे 200, अभी यहाँ पे चौपी, ये दोनों नजदीक आते तो कुछ ना कुछ तो होता है, इधर मार्केट ऊपर जाता है या इधर मार्केट नीचे आता है। जैसे इसने रेड कैंडल बनाया, दोनों को ब्रेक किया, आपने यही कहीं पे शॉर्ट किया रहेगा, शॉर्ट करना होगा। तो आपका रिसेंट पिवट टारगेट, पिवट पॉइंट का जो सपोर्ट है यहाँ पे, तो नियरेस्ट क्या है 18050 का आपने पुट बाय करना है। तो जैसे वो आएगा आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो सेम ये 220 मूविंग एवरेज का यही है कि जैसे वो ऊपर की तरफ रहता है, जैसे अभी ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है, अभी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ये आप सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, नीचे ब्रेकआउट दिया, नीचे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये टच करने कभी आया नहीं यहाँ पे, तो आपका एंट्री नहीं मिला होगा आपको फॉर एग्जाम्पल, या कई कई पे स्टॉप लॉस भी हिट होगा होता है। जैसे यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया ऊपर की तरफ का, आपने एंट्री ले लिया यहाँ पे कहीं पे, लेकिन वो ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो आपने कहीं पे स्टॉप लॉस, आपको बाय स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। विदाउट स्टॉप लॉस कौन सी भी ट्रिक, कौन सी भी स्ट्रैटेजी, कौन सा भी आपका सेटअप काम ही नहीं करेगा। स्टॉप लॉस हिट होगा बट ये विनिंग रेशियो 50-50, 50-60, 1:2 का भी रहेगा आपका विनिंग रेशियो, तो भी आप इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, तो वापस यहाँ पे वापस उसने ब्रेक किया, वेट किया, एक हम लोग ने वेट किया, एक वापस पुल बैक का सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल में आपने एंट्री किया, साइडवेज गया थोड़ा थोड़ा, फिर ये धीरे 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 इसका भी टच ही नहीं किया। देखो फर्स्ट पिवट पॉइंट पर उसने टच किया, आपने यहाँ पे एग्जिट किया या होल्ड किया, तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, वो ऊपर चलता गया। तो ये 20 मूविंग एवरेज का और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा ये काम करता है बेसिकली। आप बैक टेस्ट कीजिए आप इसको, मैं इसको बेसिकली बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ इंट्राडे के लिए। यहाँ पे देखो मार्केट है, टेस्टिंग किया, आपने शॉर्ट का पोजीशन बना लिया, आपको रेड कैंडल में कंफर्मेशन मिल गया, रिसेंट पॉइंट 17,900 का आपने पुट बाय कर लिया, आपका टारगेट रिसेंट पिवट पॉइंट पे अचीव हो गया। तो ये अब ये देखो, ये साइड मार्केट है, इसमें क्या क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ऊपर के नीचे, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया ग्रीन कैंडल ने, पावरफुल कैंडल ने, अपने एंट्री ले लिया, आपका रिसेंट पिवट पॉइंट का आपका टारगेट आपको रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है पिवट पॉइंट। कभी कभी ऊपर भी जाता है, लेकिन आपको इसको फॉलो करोगे आप तो प्रॉफिटेबल रहोगे इन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये भी ट्रेंडिंग मार्केट है, इतना अच्छा प्रॉफिट मिला था। खाली आपको मूविंग एवरेज को फॉलो करना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ऊपर की तरफ है, सपोर्ट के लिए आएगा, आप एंट्री ले लो, वेट करो सिग्नल का, ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, आपने एंट्री ले लिया, वापस यहाँ पे आया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप करते जाइए या तो होल्ड कीजिए, तो फिर वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। सेम वे नीचे के लिए भी है, जैसे नीचे है, साइडवेज गया, रेड कैंडल बना, एक पुल बैक का वेट किया, यहाँ पे कहीं पे क्लोज है, वापस रेड बना, आपने एंट्री ले लिया, फिर वो धीरे धीरे रिसेंट पहला पिवट पॉइंट पे टच किया, आपका टारगेट अचीव हो गया। तो ऐसा ही आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कीजिए, आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैं भी प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी है, आप भी ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। तो 20 मूविंग एवरेज आप ये सब चार्ट पे आपके प्लेस कीजिए, 2 मिनट का टाइम फ्रेम कर कीजिए, और एक एक क्वांटिटी, एक एक लॉट से आप ट्राई कीजिए। इस पे नहीं होता है, कम से कम इंट्रा अपना कैश मार्केट में ट्राई कीजिए, 1-2 शेयर लेके ट्राई कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और फिर आप इसको ऑप्शंस और डेरिवेटिव मार्केट में अप्लाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही था। आज के नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए एमेच्योर ट्रेडर्स।